हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड के बारे में। अगर हम लोग आज के दिन बात करें तो ऊपर के लेवल से लगभग ये 5% गिरता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक्स। अगर हम लोग इसके अंदर बात करें कुछ इंपॉर्टेंस लेवल्स को लेकर तो उसे भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके पीछे गिरावट का मेन रीज़न क्या रहा है। तो अगर हम लोग रीज़न की बात करें तो जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड की जो सब्सिडरी कंपनी है उसके जो प्रमोटर्स से कहीं ना कहीं अपना स्टेक कम कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पे पड़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ हम लोग बात करें कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग का भी इम्पैक्ट इसके ऊपर दिखता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की सिचुएशन बाजार में अचानक से बनी गिरावट वाली, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इसके अंदर भी थोड़ा सा सिचुएशन पैनिक वाली बनती हुई दिखी है। अगर मैं बात करूँ प्राइस के फॉर्म में, लगभग 35 रुपये की गिरावट स्टॉक्स के अंदर आज हमें देखने को मिली है। अगर लेवल्स को हम लोग यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा मैं जो इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये कैंडल है हमारा 10 दिसंबर 2024 की। अगर लेवल्स की बात करें लगभग 710 रुपए के लेवल को यहाँ पर टच किया था। समय में थोड़ा पीछे जाएंगे, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल है हमारा 23 सितंबर 2024 की। यहाँ पे इसने लेवल टच किया था लगभग 709 रुपए का। तो ठीक इसी लेवल से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं 710 के आसपास एक अच्छा सा रिजेक्शन लेवल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर इस लेवल्स को ब्रेकआउट करता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आपका 800 की तरफ मूव करता हुआ दिख सकता है। यू नेवर नो ये कब ब्रेकआउट देगा। हो सकता है बाजार में अचानक से तेजी आए तो मे बी ये आपको 800 का इजीली आपको टारगेट अचीव होता हुआ दिख जाए, या फिर और गिरावट इसके अंदर दिख जाए, ये कहना अभी मुश्किल है। अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा इसने यहाँ पर 709 रुपये का लेवल को टच किया, गिरावट दिखाई, यहाँ पर बॉटम बनाया 560 रुपये का, वापस से इसमें पुल बैक मारा। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें, जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकलता हुआ है, हम लोग 560 को ही लेकर चलेंगे। अगर इसके अंदर हम लोग बात करेंगे 50 डे मूविंग एवरेज को, तो इसकी जो वैल्यू निकलती भी आ रही है 639 रुपए की, जो कि स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 200 डे की मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू 588 रुपए की निकलती हुई आ रही है। अगर समय में थोड़ा हम लोग और पीछे जाएं तो यहाँ पर देखिएगा ये जो कैंडल आप देख रहे हैं 420 रुपए के लेवल को टच किया था। ये मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2024 से लेकर अप्रैल 2024 की। अगर समय में थोड़ा हम लोग और पीछे जाते हैं, जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, तो मैं थोड़ा सा आपको छोटा करके दिखा दूं ताकि आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई दे। ये देखिएगा इसने लेवल को टच किया था, यहाँ पर ये जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है लगभग 913 रुपये का टच किया था लेवल 18 अक्टूबर 2021 में। तो एक अच्छा सा हाई टच बनाया था। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर जिस तरह के मोमेंटम इस स्टॉक्स के अंदर बनी हुई थी, अगर ये प्रोमोटर्स वाली बातें निकल के नहीं आती तो मे बी ये पॉसिबल था कि 800 को इजिली आपको अचीव होता हुआ इस स्टॉक्स के अंदर दिख जाता आपको। बट अभी क्या इसके अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोमेंटम ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह की मोमेंटम यहाँ से पकड़ी हुई थी उस मोमेंटम को यहाँ पर ब्रेक होती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा समय लगेगा कहीं ना कहीं इसके अंदर। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर परफॉर्मेंस की, तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर बैड नजर आता हुआ दिख रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एंट्री अभी करने के लिए मना किया गया है टिकट टेप के हिसाब से। अगर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करूँ तो आप देखिएगा 26 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें से 58% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो देखिएगा लगभग 42% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड की बात करें लगभग 25% की हिस्सेदारी, अच्छा खासा स्टेक यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है। अगर हम लोग बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें लगभग 5.5% की हिस्सेदारी। अगर एफआईएस की बात करें लगभग 21% की हिस्सेदारी है। रिटेलर्स की बात करें लगभग 6.5% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है। वो भी टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की हम लोग बात करें जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, तो यहाँ पर आप देखिएगा एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड की बात करें तो 4.21% की वेटेज है। अगर एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की बात करें इसकी वेटेज 2.25% की है। एसबीआई मल्टी कैप की बात करें इसकी वेटेज 3.74% की है। यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग बात करें एसबीआई म्यूचुअल फंड का खासा इंटरेस्ट है स्टॉक्स के अंदर, काफी अच्छी खासी वेटेज है इसके अंदर। अगर हम लोग इसके अंदर रिटर्न्स की बात करें, पिछले 2 सालों में लगभग 25.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल की बात करें लगभग 20% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 3 महीने की बात करें तो लगभग 1.5% का रिटर्न है। अगर पिछले 1 हफ्ते से बात करें तो लगभग 1.5% का यहाँ भी रिटर्न नजर आता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 महीने से बात करें लगभग 11.5% का रिटर्न यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। तो रिटर्न देखा जाए तो अच्छा खासा आपको कंटिन्यू देता हुआ आ रहा है ये कंपनी। अगर हम लोग डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 12 जुलाई 2024 को ₹1.20 के हिसाब से डिविडेंड दिया था। 12 जुलाई 2023 की बात करें तो वहां पर भी ₹1.20 का डिविडेंड नजर आता हुआ दिख रहा है। 8 जुलाई 2022 की बात करें तो वहां पर भी ₹1.20 का डिविडेंड नजर आता हुआ दिख रहा है। 19 अप्रैल 2022 की बात करें तो वहां पर स्प्लिट हमें नजर आता हुआ दिख रहा था। तो इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड नजर आता हुआ दिख रहा था स्प्लिट के पहले। अगर हम लोग एक नजर देखें 2018 की बात करें तो वहां पर 1:1 के रेशियो में आपको बोनस भी मिलता हुआ आया था। तो लॉन्ग टर्म के व्यूज आप इसके अंदर सोच समझ के निवेश करिएगा, क्योंकि अभी गिरावट इसके अंदर देखने को मिल
रही है। अब पता नहीं ये गिरावट कितनी रहेगी, या फिर हो सकता है यहाँ से हमें मोमेंटम भी देखने को मिल जाए वापस से अपसाइड के लिए। तो सोच समझ के कहीं ना कहीं आप इसके अंदर निवेश करिएगा।